नमस्कार साथियों, आप सभी कई लोगों का मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप सभी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं और रिसर्च प्रपोजल आप कैसे बनाना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए। चलिए देखते हैं कि आप एक फ्लो चार्ट में समझेंगे कि पीएचडी का रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं। आपके रिसर्च प्रपोजल में 5 चीज़ जरूर होना चाहिए, जैसे कि रिसर्च रेशनल है कि नहीं, स्कॉलरली इंसाइट आपने दिया कि यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर सही से दिया हो, रिसर्च स्ट्रेटजी आपने कैसा रखा है अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए, कंट्रीब्यूशन एंड इम्पैक्ट क्या है आपके रिसर्च का, और रिसर्च प्लान क्या है। ये पाँचों चीज़ आपको कवर करना होता है। रिसर्च रेशनल में आपको डिफिनीशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा, साथ ही एक्सप्लेन करना होगा स्टडी के बैकग्राउंड को, उसके रिलीवेंस को, और आप उसमें स्टेट फोकस्ड रिसर्च क्वेश्चंस डाल सकते हैं, आउटलाइन क्लियर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव अगर आपको रिसर्च रेशनल में डालना। तो वहीं स्कॉलरली इंसाइट यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको डिफाइन करना होता है रिसर्च गैप को, रिव्यू जो कि मेजर स्टडीज़ हुए हैं या क्या ट्रेंड्स में हैं उस तरह के रिव्यू को आपको इसमें डालना होता है। साथ ही हाईलाइट करना होता है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को, और जस्टिफाई करना होता है कि क्या नीड है आपके स्टडी का। तो ये आपको स्कॉलरली इंसाइट में डालते हैं। वहीं रिसर्च स्ट्रेटजी में आप बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं रिसर्च का क्या स्ट्रेटजी है, जस्टिफाई करना होता है कि आपने यही मेथड यानी कि रिसर्च के लिए ये मेथड क्यों चूज किया है। वहीं एक्सप्लेन करना होता है डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे, साथ ही एड्रेस करना होता है इथिकल कंसंट्रेशन को भी। तो ये सब रिसर्च स्ट्रेटजी में आ जाता है। वहीं कंट्रीब्यूशन और इम्पैक्ट क्या है आपके रिसर्च का, तो उसमें आपको समराइज करना होता है मेन कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, रेनफोर्स रिसर्च इंपॉर्टेंस को बताना होता है, साथ ही आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है आपके रिसर्च का वो बताना होता है, थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन क्या है ये दोनों भी आपको बताना होता है। लास्ट में रिसर्च प्लान आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बनाना होता है कि टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि आप क्या रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं। जैसे ब्रेक करना होता है पूरे प्रोजेक्ट को क्लियर स्टेजेस में, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में आप क्या करने वाले हैं, सेकेंड स्टेज में, इस तरह से पहले आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, फिर आप डाटा कलेक्शन का टूल बनाएंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर रिजल्ट करेंगे। इस तरह से आपको एक प्लान तरीके से स्टेजेस बताना होता है आपको पूरे प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करके। साथ ही डिफाइन करना होता है रियलिस्टिक टाइमलाइन, जैसे कि आप ये नहीं कह दीजिए कि हाँ मैं 2 दिन में डाटा कलेक्ट कर लूँगा, ऐसे कुछ नहीं होता। आपको रियलिस्टिक टाइम फ्रेम होना चाहिए। सेट रिसर्च एंड राइटिंग माइलस्टोन, आपको अपने रिसर्च का जो राइटिंग माइलस्टोन होता है, जैसे कि आप 6 मंथ में ये करने वाले हैं, 1 ईयर में ये करने वाले, इस तरह से माइलस्टोन आपको डिस्क्राइब करना होता है राइटिंग कैसे करेंगे। साथ ही प्लान फॉर रिव्यू एंड एडजस्टमेंट, और अंत में कुछ वक्त आपको अपने प्लान में जो रिव्यू फिर से रीचेंज करना होता है, कुछ नया स्ट्रेटेजी डालने होते हैं, चेंजेस करने होते हैं, यानी कि उसको पूरा कंपाइल करने में, उसको रिफ्रेम करने में जो समय लगता है उसको भी अंत में आपको दिखाना होता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक फ्लो चार्ट है।